तैयारी करके आते हैं, हम न नोट लिखते हैं न स्पीच तैयार करते हैं। मन साफ है, नियत क्लियर है, जहाँ काम होता है वहाँ चले जाते हैं। कल भी कोई तैयारी से नहीं गए थे। कल तो कल्याण बिहार में पुलिस वालों ने ये दिखाया कि क्यों बिहार में लोग अधिकारियों के जंगल राज की बात कर रहे हैं। कोई आदमी, आप बताइए, इतने पत्रकार बंधु आप हैं, किसी गांव में जाने के लिए परमिशन की बात आज तक हम लोगों ने सुनी नहीं थी। मैं और आरसीपी जी ये बात कर रहे थे कि हम लोग भी बिहार की राजनीति के शीर्ष पर रहे हैं, जहाँ से पूरी व्यवस्था चलती थी। आज तक बिहार में ऐसा नहीं होता था कि किसी दूसरे राजनीतिक दल या नेता को कार्यक्रम न करने दिया जाए। ये नई और नीतीश जी का सम्मान है। मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी नेता के तौर पर कभी उन्होंने ये नहीं किया कि विरोधी दल का नेता कोई कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम न कर सके। ये दिखाता है और हमारी बात को पुख्ता करता है कि नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे, क्योंकि नीतीश जी का पूरा इतिहास देख लीजिए। 20 साल में नीतीश कुमार ने कभी अपने राजनीतिक विरोधियों का कार्यक्रम नहीं रुकवाया है। अगर ये हो रहा है, चाहे वो मेरा कार्यक्रम हो, आरसीपी जी का कार्यक्रम हो, राहुल गांधी का कार्यक्रम हो, तो ये बताता है कि कहीं न कहीं कमान और कंट्रोल दोनों नीतीश कुमार के हाथ से चला गया है। और कुछ दरबारी और अधिकारी वो अपनी समझ से वो वरना आप समझिए, नीतीश कुमार ने कल्याण विभाग के लिए काम नहीं किया है, ये तो कोई नहीं कहेगा। हमने कल कैमरे पर कहा कितना बढ़िया सड़क बनवाए हैं, पेड़ लगवाए हैं। नीतीश कुमार के स्वजातीय, नीतीश कुमार के संबंधी सब उनके गांव में है। कौन नीतीश कुमार का उनके गांव में विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। उस गांव में हम जाने के लिए कर रहे हैं। हमने ये भी कहा भाई मुझे अकेले जाने दो, तो कहता ना नहीं जा सकते, परमिशन नहीं। तो ये कोई नेता का डर नहीं है, ये दरबारियों का और अधिकारियों का डर है। और मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। ये नई बिहार में बहुत सारे तरह की समस्या हम लोग के पास है, लेकिन इस तरह की राजनीति कभी बिहार में नहीं हुई है कि अपने प्रतिद्वंदी को, अपने राजनीतिक विरोधी को आप कार्यक्रम न करने दिए। ये नई चीज शुरू हो रही है, ये गलत है। और कहीं ना कहीं इससे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार ही का हो रहा है। अगर हम कल कल्याण बिहार गांव में गए होते तो संभव है कि आप लोग इसका नोटिस भी नहीं लेते। संभव है कि 4 नीतीश कुमार के समर्थक हमारा विरोध भी करते, लेकिन ये बेवकूफ पुलिस वाले लोग के अपना ही मिट्टी पलीत किया। अब पूरे बिहार में लोग बात कर रहे हैं, भाई ऐसा क्या बात है कि प्रशांत किशोर को गाँव में नहीं जाने दिया? जरूर कुछ दाल में काला। तो ये इस तरह के अल्प बुद्धि वाले जब लोग राजनीति के शीर्ष पर रहेंगे तो यही नुकसान होगा। एक मिनट, जो प्रशांत जी बोले हैं ना, इसको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा है कि जब नीतीश बाबू अपने पूरे उसमें थे तो कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम को उन्होंने कभी नहीं रोका। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 2006 में माले, आप जानते हैं, उनकी एक रैली पटना के गांधी मैदान में उन्होंने आयोजित किया। उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, जीएस पंत साहब, उन्होंने आकर के कहा मुख्यमंत्री जी से, साहब ये रैली हम लोग नहीं होनी चाहिए, ये लोग आएंगे पता नहीं कहाँ कहाँ तोड़ फाड़ करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये रैली नहीं होनी चाहिए। देखिए नीतीश बाबू हम भी थे, हमसे बोले कि बताइए साहब, ये लोग कहते रैली नहीं होने दे, हम लोग आए इसी यहाँ कैसे? अगर हम संघर्ष नहीं किए होते, हम रैली नहीं किए होते, हम मीटिंग नहीं किए होते, आज हम यहाँ थोड़े होते। उन्होंने हमसे कहा कि आप पंत साहब को कहिए कि रैली तो होगी, गर्मी का दिन है तो टैंकर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि जो रैली में आए उनको पेयजल की सुविधा हो। ये था नीतीश बाबू की सोच। तो आज जो प्रशांत जी बोल रहे हैं, तो कई बार मैंने भी कहा भाई उनका नियंत्रण कुछ नहीं किया जाए। ऐसा सरकार चलाने का हमसे ज्यादा अनुभव आरसीपी साहब को है, तो इन्हीं से आप लोग नाम खुलवाइए कि कौन कौन लोग चला रहा। यहाँ सरकार कोई चला नहीं रहा, ये सबसे महत्वपूर्ण। सरकार चल भी नहीं रही है, ये भी महत्वपूर्ण। जिनके बारे में हम कहते हैं कि अवैध कब्जा कर लिए हैं, कल प्रशांत जी कुछ कह रहे थे,
अपनी अपनी लोग रोटी सीख रहे हैं, जो मतलब उनके हित में है, या बिहार के हित में है और न नीतीश बाबू के। देखिए, जब इस प्रकार की बंदिशें होंगी तो लोकतंत्र आखिर बिहार की क्या पहचान है? वैशाली गणतंत्र की धरती था, क्या लोग बाहर बोलेगा? राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत जी कल्याण भी नहीं जा सकते, छात्र ईमानदारी से परीक्षा नहीं दे सकते। सर आरसीपी सर सरकारी परीक्षा में सर भ्रष्टाचार इस कदर से बढ़ गया है, बीपीएससी जैसे परीक्षा में चोरी होता है, धांधली होता है। कहाँ से कहाँ लेकर देखिए, बहुत मैं बोलने वाला, ये बहुत बड़ी चुनौती पहली बार बिहार में जो राजनीतिक संस्कृति रही है, इस प्रकार पहले कभी नहीं होगा। और ये जैसे जैसे चुनाव आएगा, जिन लोगों को लगता है इस प्रकार की गतिविधि कर करके हम जो भी दल अपनी यहाँ साख बढ़ा रहे हैं, जिनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, उसको रोक पाएंगे तो संभव नहीं। कल रोक तो लिया, पूरे बिहार में मैसेज क्या गया? आप दरभंगा में रोक तो लिए, पूरे देश में मैसेज क्या गया? तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा और हम लोग जितने लोग बच्चे यहाँ कोई जो है वह शिक्षा नहीं है, और हम लोग भी प्रशासन के नट बोल्ट को, और जितने पदाधिकारी हैं उसको हम भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं, और जितने नेता है ना, नाम हम नहीं ले रहे हैं, उनको भी पता। तो मेरा तो इतना ही उन लोगों को सलाह होगा, अनुरोध हम क्यों करेंगे उनसे, भाई अपना काम जिस तरह से नीतीश बाबू करते थे, कम से कम जब आपकी अंतिम इनिंग चल रही है उसमें तो कायम रखिए, आगे तो आपका सब जानते हैं। 2020 चुनाव में के हालात होंगे, चुनाव आयोग से आप लोग इसका शिकायत करेंगे, और इसमें आप किसी के साथ क्या नाम बताना चाहेंगे कि किस तरीके का दबाव उस समय अधिकारियों पर डाला गया था पीएम हाउस में? किसी अधिकारी पर कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर वो लोग किसी अधिकारी पर दबाव डालना चाहेंगे तो हम लोग भी सब अधिकारी ही हैं, ये सब अब यहाँ चलने वाले हैं। पलायन का मुद्दा रहा है, महाराष्ट्र के साथ तीसरे भाषा के वहाँ पे दर्जा दिया, लेकिन उसके बाद राज ठाकरे का बयान आता है हिंदू आयाम से किसी हमें स्वीकार करें। उसके बाद उनके राज ठाकरे के पूरे महाराष्ट्र के जो भी वहाँ मजदूर वर्ग के लोग हैं वो पीटते हैं, आखिर सियासत के लिए करते हुए लोगों को पीटा जाएगा। उसका एक ही उपाय है कि जब बिहार जो है मजदूरों की मंडी बना, जब यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, हमारे कल कारखाने लगेंगे, जितने हमारे यहाँ पर अन्य संपदा है उनका दोहन होगा, जितने हमारे जो एग्रीकल्चर की हमारी संपदा है उसका दोहन होगा, और यहाँ जब निवेश निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, तो हमारे लोग नहीं। और इसीलिए आप देखते हैं कि क्या लक्ष्य है जन सुरक्षा, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है भाई? हमारे लोगों को जो रोजगार के बाहर जाना पड़ता है, हम यहाँ वैसे अवसर पैदा करते हैं लोगों को बाहर नहीं।